So the next question then starts then what to do now? What to do then? हम करें क्या? हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें आई एम प्रपोजिंग दिस माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. आप देखिए कि ये किस तरह से काम करेगा. पूरा हिंदुस्तान जो है उसको हम ये कहें कि हम हिंदुस्तान की फीमेल्स को सिक्योर करने जा रहे हैं. दैट वुड बी अ फॉल्स आई वुड से एंड नॉट सो इफेक्टिव रेमेडी कि हम एक बार में पूरे हिंदुस्तान को सिक्योर करके ले जाएं. इसलिए मैंने माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का यहाँ पर सहारा लिया हुआ है. मैंने अप्लाई किया हुआ इसको यहाँ पे. मेरा प्लान कुछ इस प्रकार से. हिंदुस्तान में जितनी फैमिलीज हैं, अगर हर एक सर्कल एक घर है, अगर हर घर अपना घर संभाले बस ओनली, जैसे मैं इफ आई एम द इंडिविजुअल, मैं अपनी माँ का, मैं अपनी वाइफ का, मैं अपनी बेटी का अगर ख्याल रखेंगे, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर मी एटलीस्ट. इस तरह से अगर हर घर अपना जिम्मेदारी ले ले तो पूरा हिंदुस्तान या पूरा वर्ल्ड भी सिक्योर हो सकता है. और हमें फिर जो ये क्राइम देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को जो आपने, क्योंकि इस छोटे बच्चे के लिए, 1 साल के बच्चे के लिए हम घर में पुलिस नहीं लगा सकते. इसके लिए हमें ही कदम उठाना पड़ेगा. इतने छोटे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए हम कहाँ पर सड़क पे फीमेल से, आपने खुद ही देखा बैंगलोर में क्या हुआ, वो सब पुलिस को आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन ये 1 साल बच्चे के लिए तो कम से कम आप खुद तो कदम उठाना पड़ेगा. तो एक बहुत ही, और देन वी आर सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन एवरी ईयर. ओके, यही मेरा क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन में रक्षा भी तो होनी चाहिए. यही क्वेश्चन है. तो मेरा जो अप्रोच है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो रहेगी मेरी, उसमें हर घर को अपने आप को स्ट्रेंथन करना है. हर घर के मेल को अपने आप को सिक्योर करना है. एंड हाउ टू डू दैट, ये करेंगे कैसे हम? तो कुछ काम फीमेल्स को भी करना है. ट्रेनिंग ऑफ बॉयज, आई वुड से ट्रेन बॉयज एट होम फ्रॉम चाइल्डहुड. तो बचपन से जो मेल बच्चा है, उसकी मदर को उसको मॉरल एथिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए. ताकि जैसे कि शिवाजी की मदर जो थी जीजाबाई, उन्होंने शिवाजी को बचपन से बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हुई थी फियरलेसनेस की, कि डरना नहीं है, सिचुएशन को फेस करना है. उस तरह से हमें भी अपने बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो जो चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में उसको फेस करें. सो दिस स्ट्रेंथ, दिस इज नॉट ओनली फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ, दिस इज मेंटल स्ट्रेंथ ऑल्सो. क्योंकि बहुत केसेस में तो हम मानसिक रूप से पहले हार मान लेते हैं. फिजिकल स्ट्रेंथ तो बाद की बात रहती है. तो या फिर एक बहाना होता है मेंटल कमजोरी छुपाने के लिए कि हम फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, जबकि हकीकत में होता है कि मेंटली पहले वीक हैं. फिजिकल क्योंकि आपने देखा है कि बहुत से दंगे होते हैं उसमें बहुत दुबले पतले लोग थे. इवन जो कसाब देखा था हमने, कसाब ही वाज नॉट सो स्ट्रांग, वो उतना फिजिकल स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उसने जो काम किया वो तो पूरे इंसान के वर्ल्ड ने देखा हुआ है. तो यही है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए. तो इस फिजिकल, तो इसमें हमने जो किया है मेल के लिए, फिजिकल और मेंटल दोनों प्लेन पे हमें काम करना पड़ेगा. तो दे कैन गो फॉर बॉडी बिल्डिंग, दे कैन गो फॉर बॉक्सिंग ऑल्सो, किक बॉक्सिंग, फाइट स्किल्स. ये बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग में बहुत ही छोटी स्किल्स होती हैं. 6 महीने से 1 साल के अंदर आप उसमें मास्टरी कर सकते हैं. तो 1 साल अगले, मतलब आई से अगले रक्षाबंधन आने में हम देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है पूरा 18% वाला, जितने भी स्ट्रॉन्ग है, यंग है, वो सब इस पर काम कर सकते हैं. तो इसमें बहुत अच्छे से काम हो सकता है और काफ़ी सिक्योरिटी आपको खुद महसूस होगी. एंड बाय आई चूज द वर्ड फाइट स्किल्स, मैंने ये वर्ड फाइट स्किल क्यों यूज़ किया? आई हैव यूज दिस वर्ड फाइट स्किल बिकॉज स्किल क्या होती है? मुझे अपने बराबरी के किसी आदमी से लड़ना है. डू आई नीड अ स्किल फॉर दैट? डू आई नीड अ स्किल फॉर दैट? मुझे अपने से छोटे आदमी से लड़ना है जो मुझसे कमज़ोर है. डू आई नीड अ स्किल? मच्छर मारने की स्किल की जरूरत नहीं होती. स्किल इसलिए मैंने बोला फाइट स्किल, स्किल इज दैट पावर जिससे आप अपने से स्ट्रॉन्ग आदमी से लड़ सकते हैं. आपको अपने से स्ट्रॉन्ग से लड़ने के लिए जिस ताकत की जरूरत है वो स्किल्स की जरूरत होती है. उसके लिए आप स्ट्रेंथ नहीं बना सकते हैं कि आप कितने लोगों से लड़ेंगे. दैट इज अ बिट डिफिकल्ट थिंग. तो फाइट स्किल्स बहुत ज़्यादा जरूरत है. इट हेल्प्स यू टू डिफीट एन ओपोनेंट स्ट्रॉन्गर देन यू. तो ये जब आपके पास आ जाएगा तो फिजिकली आप तभी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं. एंड यू विल गेन दैट. जो मेंटली जो हम वीकनेस देखते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी या फेसिंग द फियर, उसकी कमी, कभी एंग्जाइटी रहती है, हम कुछ लोग घबरा जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं. तो योगा, ब्रीदिंग, ऑल दिस थिंग, इट विल हेल्प यू टू, जिसको पहले ब्रीदिंग बोलते हैं, उसके थ्रू हम एंग्जाइटी को मैनेज कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज द किलर स्टिंग.